जरा बता दीजिए कि इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई भय नहीं भरोसा कीजिए, और पश्चिम बंगाल में डेटा भी जो है ना वो फेवर में नहीं जाता है। बीजेपी की एंट्री से पहले का भी डेटा निकाल लीजिए, वहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी सरकार हो रही है, जिसका कैडर पे कब्जा है, चाहे फिर वो लेफ्ट की हो या फिर आज ममता दीदी की हो, उसका एक होल्ड रहा है। और रक्त रंजित राजनीति में चुनावी हिंसा अगर देश भर में होती है उसका 35% अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। अभी कहा गया कि चुनाव आयोग ने डेटा मांगा, एनसीआर भी डेटा देता है ना, उसमें बंगाल कहां है जरा सर्च करिए। महिलाओं के खिलाफ क्राइम में बंगाल कहां है, किस और पहले बंगाल से ऊपर कौन कौन से स्टेट हैं, आपकी टीम होगी, कहिए सर्च करें। और वैसे मर्डर में कहां स्टैंड करता है बंगाल। तो जब हम स्टेट की बात करेंगे तो हम सिर्फ बंगाल की बात करेंगे, वहीं क्राइम है, बाकी तो हिंदुस्तान में कई मर्डर होते हैं। करेक्शन मैं यहाँ पर बाकी बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस नहीं करी, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने आपको डेटा कहा गया ना, इसलिए मैंने जो डेटा दिया वो डेटा दिया चुनावी राजनीति का, ठीक है, चुनावी जो हिंसा होती है उसका। और वो डेटा अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा कोट कर दूंगी कि कहां से सोर्स है मेरे पास है वो रिसर्च, जिसमें कहा गया कि पूरे देश में जितनी भी हिंसा होती है ना, चुनावी हिंसा, अगेन आई एम स्पेसिफाई यहां कर रही हूं, चुनावी हिंसा, ठीक है, उसका 30 से 35% अकेले पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, ठीक है। अब बात आ गई घुसपैठ की, ये भी बात कही गई, कितने बंगाल से घुसपैठ ये निकाले, कुछ डेटा होगा सरकार के पास, सरकार देगी या अमित शाह साहब बताएंगे, या भय की बात जब आप करेंगे तो वो सिर्फ बंगाल में करेंगे। आपने एसआईआर के जरिए किन किन जिलों में कितने कितने वोट काटे ये भी देखने की बात है। वहां के एक रिटायर्ड जज हैं, मैं कहिए तो उनका नाम भी कोट कर सकता हूं, वो कई जगह जज रहे, कई कमीशन के अध्यक्ष रहे, उनका नाम काट दिया गया। इस तरीके से कई कई लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, एक कमांडर हैं, उनका नाम काट दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं एसआईआर का डर दिखा रहे हैं, नहीं, चुनाव आयोग को आगे करके आप एक बात बताइए। मैं सीधा सवाल मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपसे पूछूंगी। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत छोटा सा है, इस बच्चों सवाल तो हमें पूछने दिया, इन लोगों से पूछ रहा हूं। अगर एक स्टेट में चुनाव है और वहां की पार्टियां ये कहती हैं विपक्ष में, क्योंकि बंगाल में बीजेपी विपक्ष में है, वो कहती है इन अधिकारियों को हटा दें, चुनाव आयोग चुप है, वो कह रहा है नहीं वो अधिकारी अच्छे हैं। जब वही विपक्ष बंगाल में कहता है कि इन अधिकारियों को हटा दी जाए, मिनटों में हटा दिया जाता है। ऐसा पक्षपाती रवैया चुनाव आयोग का क्यों है? खंगालेंगे ना इतिहास, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार केंद्र की तरफ से किनको हटाएंगे, ये चुनाव पे रहते हैं सर। नहीं, चुनाव पे रहते हैं ना मैम, हम अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त अधिकारियों के तबादले की बात कर रही हूँ, ये सब भविष्यवाणी कर देता हूँ। मैं एक और भविष्यवाणी कर देता हूँ, यूपी में चुनाव होने वाले, हम कहेंगे ये अधिकारियों पे हमारा भरोसा नहीं, एक अधिकारी नहीं हटाया जाएगा, ये भविष्यवाणी करे देता हूं, भविष्य भी बता देता हूं। अच्छा। यही होने वाला है, अच्छा। यही होने वाला है बंगाल में। आप तो चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि आप बीजेपी के एक प्रचारक बन के किसी भी स्टेट में काम करें, आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए आप। हम ये कहते हैं, बीजेपी कहेगी कि ये अधिकारी हमें नहीं पसंद है, आप बता दें। पीडीएफ फॉर्मूला बहुत अच्छी जीत दिला के लग गया था, तब फ्री एंड फेयर था या नहीं था? नहीं, 24 में हम जीते, हम ये कहां कह रहे हैं 24 में हम हारे, तो फ्री एंड फेयर था कि नहीं था तब? 24 में हम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तब फ्री एंड फेयर था या फियर वाला था? जनता के वोट से जीते थे। अरे तो जनता का वोट, फिर अब इलेक्शन कमीशन इनको भी वोट जनता ही देगी सर। हम फियर की बात करते क्यों हैं? क्या बंगाल में कोई फियर है क्या? हिंदुस्तान के किसी स्टेट में कोई फियर नहीं हो सकता। किस बिना पे अमित शाह कहते हैं कि फियर है? हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से में फियर की बात नहीं हो सकती। पर बार आ जाते हैं 10 सेकंड आप खुले, मैं बता रही हूँ, एक मिनट मैं दे देती हूँ, मैं डेटा दे रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, उनके जो आरोप हैं, ठीक है, सबके हैं। यहाँ पे सुन लीजिए, बंगाली चुनाव हिंसा का सोर्स है ACLED's इलेक्शन वॉच मॉनिटर्स की जो रिपोर्ट है, उसमें डेटा सुन लीजिए। 2021 में 300 घटनाएं, 58 मौतें। 2020 में देश में जितनी भी चुनावी हिंसा हुई उसमें अकेले बंगाल की हिस्सेदारी 35% है। 2020 से देश में चुनावी हिंसा की केवल 2593 घटनाएं हुई, बंगाल में उसमें 904 घटनाएं। चुनाव आयोग का डेटा अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी। चलिए, चुनाव आयोग की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, लीड करती हैं वो, ये तो काम चुनाव आयोग का है, करा लीजिए फेयर। आप फियर की बात करते हैं, और अभी अमित शाह साहब ने तो धमकी दी बाकायदा, टीएमसी वर्कर से कह रहे हैं घर में रहना, क्यों घर में रहेंगे?